हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 7.6 यानी हमारी एक्सरसाइज है 7.6 जो बेस करती है रोले प्रमेय पर। रोले प्रमेय जिसको एक नाम और देते हैं मध्यमान प्रमेय। जिसको क्या कहा जाता है? मध्यमान प्रमेय। मध्यमान प्रमेय के दो भाग हैं, एक रोले प्रमेय और एक लांगराज प्रमेय। आज हम पढ़ेंगे रोले प्रमेय के बारे में। तो रोले प्रमेय क्या कहते हैं? कोई फंक्शन हमें दिया गया है f(x), वो वास्तविक फंक्शन, एक वास्तविक फंक्शन वास्तविक फंक्शन का मतलब क्या होता है? यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम कोई भी वैल्यू रखें तो उस वैल्यू का हमेशा ही कोई वास्तविक मान आता है, कभी भी कोई काल्पनिक मान नहीं आता। हमें एक वास्तविक फंक्शन दिया गया f(x), वो अंतराल ab में इस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए, इस प्रकार परिभाषित होना चाहिए कि उसकी कंडीशन है कि नंबर 1 कि वो समवर्त अंतराल यानी इस इंटरवल में, यानी क्लोज इंटरवल में, समवर्त अंतराल में सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। एक ऐसा फंक्शन जो समवर्त अंतराल AB में तो क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, यानी इसका अवकलन होना चाहिए। और तीसरी टर्म है इसकी कि इस इंटरवल के A बिंदु पर फलन का मान और B बिंदु पर फलन का मान इक्वल होना चाहिए। यानी एक वास्तविक फंक्शन है हमारे पास f(x), एक वास्तविक फंक्शन f(x) अंतराल AB में इस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए कि वो समवर्त अंतराल यानी AB का क्लोज इंटरवल है, इसमें वो सतत होना चाहिए, और विवर्त अंतराल है AB में वो अवकलनीय होना चाहिए, और f(a) बराबर f(b) पर उसका मान दोनों, यानी f बिंदु A पर फंक्शन का मान बिंदु B पर फंक्शन का मान बराबर होना चाहिए। तो कम से कम एक बिंदु C जो बिलोंग करेगा विवर्त अंतराल से, तो कम से कम एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि इस बिंदु पर इसके अवकलज का मान 0 के बराबर होगा। यह है रोले प्रमेय। अब इसको दोबारा समझते हैं। रोले प्रमेय क्या कहती है? रोले प्रमेय का जो कथन है वो है कि एक वास्तविक फंक्शन होना चाहिए f(x). तो वास्तविक फंक्शन का मतलब क्या है? एक वास्तविक फंक्शन होना चाहिए f(x). वास्तविक फंक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन हमें दिया है और हमें अंतराल दिया है जैसे a और b, हम इस a से लेके b तक की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में रखते हैं तो हमेशा ही एक रियल नंबर आता है, कभी भी काल्पनिक नंबर नहीं आता। तो वास्तविक फंक्शन का मतलब होता है कि फलन हमेशा हमें एक वास्तविक मान देता है। तो वास्तविक फंक्शन है f(x), वो अंतराल, जो अंतराल है वो कौन सा अंतराल है? समवर्त अंतराल है। मतलब है यहाँ a से लेके b तक की वैल्यू में a और b भी सम्मिलित है, इसके अंदर का कोई भी मान इसमें रखते हैं तो वो हमेशा ही एक रियल मान देता है, एक वास्तविक मान देता है। वो इस प्रकार से परिभाषित होगा कि समवर्त अंतराल में सतत होना चाहिए। अब यहाँ पे सतत का मतलब क्या है? यदि हम किसी अंतराल में a और b बिंदु लेके कोई ग्राफ खींचे तो वो कभी भी कहीं से कटता नहीं है। यानी इस प्रकार से हम कोई ग्राफ खींचे तो ये मान लीजिए a है, ये b है, तो ये कहीं पर भी नहीं कटता, कहीं पर ये डिसकंटिन्यू नहीं होता।
तो उसे कहते हैं सतत। ठीक है, यानी कहीं पर भी यहाँ मान लो कि हमारे पास कोई भी ग्राफ बने ना, तो उसमें स्लोप होनी चाहिए इस प्रकार से, या कोई बिना स्लोप का बने तो इस प्रकार से बन सकता है। किसी भी प्रकार से ग्राफ बने तो इस प्रकार से चलता है, मतलब ही कहीं पर भी कटना नहीं चाहिए, यानी इस प्रकार का वक्र नहीं होना चाहिए। ये आ गया, जैसे ये आ गया तो ये यहाँ से कट गया, तो इस प्रकार का वक्र कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। तो सतत क्या होता है कि हम ए और बी के बीच में कहीं पर भी कोई ग्राफ खींचे, वो कंटिन्यूस गति करेगा, कंटिन्यूस फॉलो करेगा, तो मतलब कहीं पर भी ये डिसकंटिन्यू नहीं होगा। दूसरा है विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय का मतलब क्या है, यदि हमें कोई फंक्शन दिया है उसका हम अवकलन करें तो उस अवकलन का मान कभी भी काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और एक अद्वितीय मान होना चाहिए। मतलब f डैश x में यदि हम a से लेके b के बीच की कोई वैल्यू रखें ना, विवर्त का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर a से लेकर b तक के मान है, इसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू सम्मिलित नहीं है। और अवकलनीय का मतलब क्या होता है कि यदि हम a और b के बीच में कोई भी ग्राफ खींचे तो उसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऐसा फंक्शन क्या होता है, अवकलनीय होता है। यदि हम कोई भी फंक्शन दिया उसका ग्राफ बनाए, उसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो इसका मतलब वो अवकलनीय होता है। अब यहाँ पे विवर्त अंतराल ही क्यों होता है, ए और बी क्या होता है विवर्त अंतराल में। तो मान लीजिए हमने ये ग्राफ खींचा, तो ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, तो इस बिंदु पर कभी भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इस बिंदु पर ए और बी पर कभी भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इसका मतलब ये विवर्त अंतराल के अंदर परिभाषित होता है। तीसरा है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इसका मतलब क्या है कि हमें जो फंक्शन दिया है, जो अंतराल दिया है, उस अंतराल में ए और बी बिंदु, इसके जो सीमावर्ती बिंदु है ए और बी, ए बिंदु पर फंक्शन का मान और बी बिंदु पर फंक्शन का मान इक्वल होगा। यदि ये तीनों टर्म सत्यापित होती है, सत्य है, तब कम से कम एक बिंदु इस प्रकार से होगा। वो बिंदु क्या मान लिया हमने, सी मान लिया, जो ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं विद्यमान होता है। तो कम से कम एक बिंदु सी होगा, उसका अस्तित्व इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से वो विद्यमान होगा कि उसका अवकलज है वो हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। मतलब एफ डैश सी का मान है वो 0 प्राप्त होता है। समझ में आया? देखिए दोबारा कि रोले प्रमेय क्या कहती है। रोले प्रमेय के अंदर 3 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो सतत होना चाहिए, मतलब उसका ग्राफ कहीं पर भी टूटना या कटना नहीं चाहिए। नंबर 2 विवर्त अंतराल में वो अवकलनीय होना चाहिए, मतलब हम प्रत्येक बिंदु पर ग्राफ की प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और उस फलन का जो अवकलन करते हैं उसका मान हमेशा ही अद्वितीय होगा और विद्यमान होगा, अस्तित्व में होगा। कहने का मतलब है उसका मान कभी भी काल्पनिक नहीं आएगा। और तीसरी टर्म है कि फंक्शन पर ए और बी के जो मान होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यदि इन तीनों में से कोई भी एक टर्म नहीं आती, नहीं मिलती, तब हम कह देते हैं कि ये रोले प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता। तो यदि ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती है तो हम कहते हैं कि इन तीनों कंडीशनों के सत्यापित होने के बाद में या संतुष्ट होने के बाद में ए और बी के बीच में एक बिंदु सी इस प्रकार होगा कि उस पर अवकलज का मान, यानी जो फंक्शन दिया था उसका अवकलन करते हैं तो उस अवकलज पर उसका मान 0 के बराबर होता है। तो रोले प्रमेय यहाँ से सत्यापित हो जाती है। तो रोले प्रमेय को संतुष्ट करने के लिए, सत्यापित करने के लिए हमें ये तीनों कंडीशनें चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशनें सत्यापित होती है, फिर हम देखते हैं कि विवर्त अंतराल में इसका मान आएगा, सी का मान, वो कहाँ से वेरी करेगा, ए और बी के बीच में वेरी करता है। ये है रोले प्रमेय। अब हम बढ़ते हैं रोले प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ। अब देखते हैं इसका ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या है, मान लो कि हमने ए और बी के बीच में कोई ग्राफ खींचा,
ये मान लो ग्राफ इस प्रकार से, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु, यहां से एक रेखा इस प्रकार से, एक रेखा इस प्रकार। ये x बराबर a है, ये x बराबर b है। या हमने मान लिया कंडीशन ये हो सकती है, या कंडीशन ये हो सकती है इस प्रकार से, हमने मान लिया ये a बिंदु है, ये b बिंदु, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये यहां पे मान लेते हैं x बराबर a, x बराबर b। अब ये कहता है कि फंक्शन क्या है, वास्तविक फंक्शन है, क्योंकि तभी तो इसका ग्राफ खींचा गया। यदि फंक्शन वास्तविक है तो इसका ग्राफ खींचा गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं क्या ये अंतराल ए बी में सतत है, समवर्त अंतराल में सतत है। तो देखते हैं यहां से लेके कहीं पर भी इसका ग्राफ नहीं टूट रहा है, कहीं पर भी प्रतिच्छेदन नहीं हो रहा है ग्राफ का, तो इसका मतलब क्या है, ये सतत है। नंबर 2 देखते हैं, विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय है। अवकलनीय का मतलब क्या है, ए से लेके बी तक इसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है यहां से इस प्रकार से, इसका मतलब ये अवकलनीय है। तीसरी कंडीशन देखते हैं कि एफ ए बराबर एफ बी है, तो ए बराबर बी हमने लिया हुआ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है, एफ ए बराबर एफ बी है। ग्राफ हो गया। तो पहला क्या है, सतत है, कहीं पर भी कट नहीं रहा है। दूसरा ए बी में अवकलनीय है, इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तीसरा है एफ ए बराबर एफ बी, इसका मतलब हम लेके चले हैं कि ए और बी ये फंक्शन क्या है, बराबर है। अब देखो सबसे पहले यदि फंक्शन के रूप में करें, y बराबर क्या होता है, एफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन होता है, फंक्शन के रूप में परिभाषित होता है। यहाँ पे x बराबर a रखते हैं, x बराबर a, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एफ ए। यदि x बराबर b रखें तो ये क्या बन गया, एफ बी। इसका मतलब जब x बराबर a रखा तो ये यहां से लेके ये दूरी क्या होगी, एफ ए हो गया। जब x बराबर b रखा तो ये दूरी क्या होगी, एफ बी। यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया, एफ बी होगी। अब रोले प्रमेय ये कहती है कि जब a b में फलन क्या है, सतत है, जब a b में फलन क्या है, अवकलनीय है, और एफ a बराबर एफ बी है, तब कम से कम एक बिंदु इसी ग्राफ पर कोई एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर इसके अवकलज का मान एफ डैश सी है, उसका जो मान है वो क्या होगा, 0 होगा। ये बात सत्य है। कैसे, क्योंकि अवकलज का मतलब होता है dy अपॉन dx। क्या मतलब होता है, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx ग्राफ के अंदर देखते हैं तो इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब इसको बोलते हैं प्रवणता, प्रवणता का मतलब इसको बोलते हैं ढाल। यानी इस ग्राफ की जो ढाल है वो dy अपॉन dx है, और dy अपॉन dx का मतलब है एफ डैश सी, इसका अवकलज है। तो हम देखते हैं कि जब हम इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक बिंदु जिस पर स्पर्श रेखा खींचें वो बिंदु इस प्रकार से होगा कि उस पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा x एक्स के समांतर होती है। इस ग्राफ पर कम से कम एक बिंदु इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि उस बिंदु पर यदि कोई उस बिंदु पर यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा x एक्स के समांतर होती है। और हमें पता है, हम जानते हैं कि x एक्स के समांतर खींची गई स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। कितनी होती है भाई, 0 होती है। x एक्स के समांतर खींची गई रेखा की प्रवणता, ये बिंदु हमने मान लिया C रेखा पर, C बिंदु पर यदि हम कोई स्पर्श रेखा खींचें
तो वो स्पर्श रेखा इस सी बिंदु पर एक्स एक्स के समांतर होगी। और समांतर रेखाओं की स्पर्श रेखा, यदि हम इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो दो समांतर रेखाएं हैं, तो उनकी यानी एक्स एक्स के समांतर कोई भी स्पर्श रेखा होगी उसकी ढाल हमेशा कितनी होगी, 0 के बराबर होती है। क्लियर भाई? दोबारा बता देते हैं, देखिए x बराबर a था, x बराबर b था। अब हमने क्या किया, हमें पता है ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस ग्राफ पर एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि यदि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो C पर स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा x x के समांतर होगी, x x के समांतर होगी। और x x के समांतर स्पर्श रेखा है तो उसकी प्रवणता हमेशा 0 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर f डैश C होगा, उसका मान 0, तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। यही रोले प्रमेय का कथन है। इस प्रकार से हम रोले प्रमेय को सत्यापित कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, अब ये A बिंदु है तो ये बिंदु हमने मान लिया A, ये बिंदु हमने मान लिया B। x बराबर a पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, एफ ए। x बराबर b पर ये दूरी कितनी हो जाएगी, b, एफ बी। तो x बराबर a पर ये एफ ए है, x बराबर b पर ये एफ बी है। तो ये ग्राफ सतत है, अवकलनीय है, तो इस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस ग्राफ पर एक बिंदु C ऐसा होगा जिस पर यदि स्पर्श रेखा खींचें, इस बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा इस x x के क्या होगी, समांतर होगी। और x x के समांतर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है, जो ढाल होती है, उसका मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान 0 होगा। इसका मतलब f डैश C एग्जिस्ट करेगा तो उसका मान 0 के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या करते हैं, f डैश C बराबर 0 रखते हैं, फंक्शन दिया उसका अवकलन कर यहां से C की वैल्यू ज्ञात करते हैं, और वो C की वैल्यू होगी वो किससे बिलोंग करेगी, A और B के विवर्त अंतराल से बिलोंग करेगी। ये है रोले प्रमेय। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, देखिए मान लीजिए हमने एक ग्राफ खींचा, जो इंटरवल है वो A और B के बीच में वेरी करता है। ये हमें पता है x एक्स है, ये हमें पता है y एक्स है। इसके बीच में मान लो कि हमने एक ग्राफ खींचा इस प्रकार से, यहां पर बिंदु दिया है A, यहां पर बिंदु दिया है B। हम इसमें मान के चलते हैं ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर। यहां पर इस पॉइंट x बराबर A है, यहां पर ये जो पॉइंट है x बराबर b है, x बराबर a है, x बराबर b है। हमारे पास फंक्शन था y बराबर fx, जो कि एक वास्तविक फंक्शन है। हम क्या करते हैं, x बराबर a पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, fa हो जाएगा। x बराबर b पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो दूरी है वो तो होगी एफ ए, यहां से लेके ये जो दूरी है वो होगी एफ बी। अब हमें ये पता है ये फंक्शन यहां से लेके यहां तक था, तो इसका मतलब नंबर एक कंडीशन रोले प्रमेय की संतुष्ट होती है, कौन सी, सतत वाली, कि ये जो फंक्शन है वो सतत है। नंबर 2, ये कहता है अवकलनीय है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका मतलब ये अवकलनीय है। अवकलनीय के लिए ये विवर्त अंतराल होता है, सतत के लिए समवर्त अंतराल होता है। यानी इस अंतराल में होता है सतत, इस अंतराल में होता है विवर्तीय, ये अवकलनीय। अवकलनीय के लिए अंतराल क्या होता है, ए बी, इस अंतराल में होता है ये अवकलनीय, और सतत होता है इस अंतराल में। अब इसका मतलब ये है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर सतत ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब स्पर्श रेखा खींचें तो यहाँ पर एक बिंदु होगा, पर उससे पहले हमें एक तीसरी कंडीशन और देखती हैं, वो हम मान के चलें, कौन सी,
एफ ए इज इक्वल टू है एफ बी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी हमने बराबर ली गई है। तो यहाँ से तीनों कंडीशनें जब संतुष्ट होती है तो हमें पता है कि इस अवकलनीय के लिए हमें पता है कि प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो कम से कम एक बिंदु से इस ग्राफ में कहीं पर भी एक बिंदु होगा, माना वो बिंदु क्या है, सी है, यदि उस पर स्पर्शरेखा खींचे ना तो वो स्पर्शरेखा इस एक्स एक्स के समांतर होती है। मतलब इस ग्राफ में कहीं पर भी एक बिंदु तो ऐसा होगा जिस पर यदि स्पर्शरेखा खींचे तो वो किसके समांतर होगी, एक्स एक्स के समांतर होगी। यदि कोई रेखा एक्स एक्स के समांतर होती है तो हम जानते हैं उसकी प्रवणता हमेशा शून्य होती है। तो इस बिंदु पर खींची गई रेखा की प्रवणता एफ डैश सी कितनी होगी, शून्य होगी। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्स के समांतर है। यानी हमें इसमें यही बताना था कि ग्राफ में एक बिंदु ऐसा होगा जिस पर यदि हम एक रेखा खींचे ना, यानी स्पर्शरेखा खींचे, तो वो लाइन होगी वो एक्स एक्स के क्या होगी, समांतर होगी। यदि ये लाइन एक्स एक्स के समांतर होती है तो हम कहते हैं कि ये इस पर क्या होगा, अवकलनीय होगा, और अवकलनीय पर इसका मान कितना होगा, 0 होगा। अवकलनीय का मतलब यहाँ पे प्रवणता, यानी इस रेखा की प्रवणता होगी वो 0 के बराबर होती है। और यहाँ से जो फंक्शन दिया उसका अवकलन कर x की जगह c रख के हम c की वैल्यू क्या कर देते हैं, और जो c की वैल्यू आएगी वो बिलोंग करेगी किससे, ए बी के विवर्त अंतराल से, और विवर्त अंतराल में जो मान एग्जिस्ट करेगा वही c का मान होगा। क्लियर। तो हमें दिया गया ये एग्जांपल है, तो एग्जांपल है एफ एक्स यानी फंक्शन हमें दिया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और हमें एक अंतराल दिया है जो एग्जिस्ट करता है -2 से लेके 2 तक, समवर्त अंतराल है। मतलब इसका जो मान है वो -2 से लेके 2 तक है। तो ये एक वास्तविक फंक्शन है, हमें पता है, यानी -2 से लेके 2 के बीच की कोई भी वैल्यू हम इस फंक्शन में रखते हैं तो हमेशा ही एक वास्तविक मान आता है। इसका मतलब ये एक वास्तविक फंक्शन है। तो सबसे पहले ये हमें दिया गया है तो हम लिख देते हैं दिया है। अब दिया तो सबसे पहले हम इसकी रोले प्रमेय की नंबर 1 कंडीशन लगाते हैं। एक नंबर है कि क्या ये फंक्शन -2 से लेके 2 तक सतत है। तो हमें पता है कि कोई भी बहुपदीय फंक्शन होता है वो सतत होता है। तो स्पष्ट है यह एक बहुपदीय फंक्शन है, यह एक बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। अतः फलन f(x) सतत है। हमें क्या बताना है, ये एक बहुपदीय फंक्शन है। बहुपदीय फंक्शन का मतलब ये है कि यदि हम -2 से लेकर 2 के बीच में कोई भी इसमें मान रखकर ग्राफ खींचें तो वो क्या आएगा, एक सतत आएगा। तो हम कह सकते हैं कि बहुपदीय फंक्शन होता है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, सतत होता है, यानी कभी भी ये अनंत मान नहीं देता। दूसरी कंडीशन ये है, नंबर 2, हम इसका f(x) करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन कितना आएगा, 1, पहले रूट का करते हैं तो 1/√2√4 - x², 4 का 0 - x² का -2x, 2 से 2। ये क्या है, एक वास्तविक फंक्शन, एक वास्तविक फलन है तथा अंतराल में क्या दिया है, -2 से लेके 2, विवर्त अंतराल देखना है इसमें। तो -2 के प्रत्येक बिंदु पर अद्वितीय और परिमित है। परिमित का मतलब इसका एक सीमित मान आता है, अनंत मान नहीं आता। अद्वितीय का मतलब है इसका एक ही मान आता है। परिमित का मतलब ये सीमित मान देता है, ये काल्पनिक मान नहीं देता। यानी यहां से हमें यही देखना होता है कि f(x) का मान काल्पनिक तो नहीं आ रहा,
मतलब इस अंतराल का कोई बिंदु हम रखें, -2 से लेकर 2 के बीच का कोई भी मान रखें तो वो मान काल्पनिक मान तो नहीं देता। यदि वो वास्तविक मान देता है तो इसका मतलब ये फलन क्या है, अवकलनीय है। अतः फलन अवकलनीय है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम बताते हैं सतत, यानी कोई भी बहुपदीय फलन, कोई त्रिकोणमितीय फलन, ये क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो हम लिखते हैं यह एक त्रिकोणमितीय फलन है या बहुपदीय फलन है, तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, ये सतत होता है। तो अतः फलन क्या है, f(x) सतत है। दूसरी बात, यदि आपको इस प्रकार से न समझ में आए तो देख लिया करो कि -2 से लेकर 2 के बीच का कोई भी मान इसमें रखते हैं तो वो मान क्या आता है, एक वास्तविक मान आता है, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर ग्राफ खींचा जा सकता है, यानी 2 बिंदुओं को लेकर ग्राफ बनाया जा सकता है और कहीं पर भी वो कटे फटेगा नहीं। तो इसका मतलब वो सतत है। दूसरा कि ये एक अवकलनीय फंक्शन है, तो हमें करना क्या है, जो फंक्शन हमें दिया होगा हमें उसका अवकलन करना है और उसके बाद में लिखने अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर ये अद्वितीय और परिमित रूप से विद्यमान है, मतलब ये अपना काल्पनिक मान नहीं देता। अब मान लो -2 और 2 के बीच में कोई भी मान यहाँ पे रख लीजिए। इसके बीच का मान रखना है, -2 और 2 नहीं रखना। -2 और 2 रखते हैं तब आता है, लेकिन -2 और 2 को छोड़ देना, उसके बाद के बीच का कोई भी मान रख लीजिए। 1 इनके बीच का आता है तो 1 रख लीजिए, तो 4 - 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, तो 1/√3, माइनस का 1/√3। अब माइनस की वैल्यू चाहिए प्लस की वैल्यू, होता तो रियल नंबर ही है, तो ये एक वास्तविक फंक्शन है। इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, सतत है और दूसरा अवकलनीय है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं ए पर, यानी अंतराल -2 2 पर f में लिख दो, यहाँ पे f-2 पर इसकी वैल्यू रख लीजिए। f-2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर, यानी यहाँ रख लेते हैं -2 का स्क्वायर रूट, यानी ये आ जाए 4 - 4 = 0। फिर रख लेते हैं दूसरा वैल्यू, एंड पॉइंट है ना इसका, कॉर्नर पर पॉइंट है वो देखते हैं 2, तो ये आ जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 4 = 0। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं f-2 = f2। ये हमारा तीसरा पॉइंट। तो पहले पॉइंट में हमें बताना था कि ये फंक्शन क्या है, सतत है। दूसरे पॉइंट में हमें बताना था ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय है। तीसरे पॉइंट में हमें बताना था कि इस पर फंक्शन का जो मान है इस अंतराल में, इसके कॉर्नर पॉइंट है -2 और 2 पर, यानी -2 और 2 पर इनके मान क्या है, इक्वल है, बराबर है। तब हम कहते हैं कि कम से कम एक बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि उस पर फलन का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी यहां से हम तीनों ये बिंदु संतुष्ट होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं अतः रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। रोले प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। ये तो बात हमें पता चल गई कि पहले में वो क्या है, सतत है, दूसरे में वो अवकलनीय है और तीसरे में f(a) = f(b). तो तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तो कम से कम एक बिंदु C जो बिलोंग करेगा -2 2, तो कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि f'(c) = क्या होगा, 0 होगा। यानी हम इसमें क्या रख देते हैं, C रख देते हैं और फिर इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन 1/4 - x की जगह दिया c² 2 × -c² का 2 से 2 कैंसिल और इक्वल टू क्या है, 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -c/4 - c का स्क्वायर। तो यहाँ से c की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी, ये भाग में गुणा आएगा 0 के साथ में, तो 0 तो माइनस का है तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, यानी ये माइनस गुणा में तो भाग में आके प्लस हो जाएगा। तो c बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। और c बिलोंग किससे करता है, -2 से लेके 2 तक।
यानी -2 से लेकर 2 के बीच में कहीं 0 एग्जिस्ट करता है। अतः हम कहते हैं c = 0 जो बिलोंग करता है -2 2। अतः रोले प्रमेय सत्यापित होती है। कहने का मतलब ये है कि रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए हमें 3 टर्म चाहिए। पहली कि वो सतत होना चाहिए, नंबर 2 वो अवकलनीय होना चाहिए, और नंबर 3 फंक्शन पर a और b की वैल्यू समान होनी चाहिए। तीनों कंडीशन संतुष्ट होती है तो एक बिंदु इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, यानी इस प्रकार से विद्यमान होगा कि c का मान है वो उस अंतराल में f' बराबर क्या होगा 0 होगा। और इस बिंदु पर हम इसका मान निकाल लेते हैं और इसका मान आएगा वो हमेशा ही विवर्त अंतराल में कहीं ना कहीं पर विद्यमान होता है। यानी हम रोले प्रमेय के द्वारा कह सकते हैं कि यदि ये तीनों कंडीशनें संतुष्ट होती है तो एक बिंदु इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उस फंक्शन का जो अवकलज होगा वो हमेशा 0 के बराबर होता है। ये रोले प्रमेय का कथन है। क्लियर?